प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में आंध्र प्रदेश के लिए हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इन परियोजनाओं से औद्योगिक विकास, ऊर्जा, सड़क और रेलवे विस्तार को नई गति मिलेगी। अपने आंध्र प्रदेश दौरे में प्रधानमंत्री राज्य को 13,430 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उपहार देंगे। ये परियोजनाएं उद्योग, विद्युत पारेषण, सड़क, रेलवे, रक्षा विनिर्माण और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सहित प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। केंद्र सरकार जो हमारे को सहायता दे रहा है उसके वजह से आज दुनिया के बेहतरीन चीज़, जैसे अपन देखें गूगल का गीगाबाइट का जो डेटा सेंटर आ रहा है विशाखापट्टनम में आज TCS आ रहा है, आज विशाखापट्टनम में CP आ रहा है, विशाखापट्टनम में अब जो दुनिया के बेहतरीन जो इन्वेस्टर्स है पूरे आ रहे हैं। ऐसी अपने रायलसीमा में अपने एरोस्पेस का आ रहा है। अरे ऐसा अमरावती को भी गौरव प्रधानमंत्री जी ने उनका साकार दिया है। प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे उनमें 2,880 करोड़ रुपए से अधिक की कुरनूल 3 पूलिंग स्टेशन ट्रांसमिशन प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना का शिलान्यास, 4,920 करोड़ रुपए की ओरवारकल औद्योगिक क्षेत्र और कडप्पा में कोपरथी औद्योगिक क्षेत्र की आधारशिला, सव्वावरम से शीलानगर तक 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड राजमार्ग की आधारशिला, 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई प्रमुख रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण और 1,730 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित गेल इंडिया लिमिटेड की श्रीकाकुलम अंगुल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित किया जाना शामिल है। मोदी साहब इधर आएंगे, श्रीशैलम है, कर्नूल प्रोग्राम है, बहुत इसलिए अच्छा इधर मेंटेनेंस करने के लिए सब बहुत खुश करते हैं। खुशी की बात है यहाँ पर। ये मेन मकसद इसका क्या है बोले तो पूरा GST को, वो GST के स्लैब्स कम करने के वजह से पूरों को, सारे यहाँ अमीर ने गरीब ने, पूरे भारत देश के जितने भी लोग हैं सबको इसका फ़ायदा मिलेगा। और ये हमारे को आने वाली दीपावली ये GST के वजह से पहले ही सबको, हमारे भारत देश में सबको पहले ही दीपावली आ गई GST स्लैब्स कम करने की वजह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश आ रहे हैं कुरनूल, और यहाँ पर आप देखें उत्साह देखने को बनता है NDA के कार्यकर्ताओं में। उनका कहना है कि तमाम निवेश प्रस्तावों की झड़ी लगी है जब से राज्य में चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में NDA सरकार बनी है और केंद्र सरकार की तरफ से तमाम पैकेज दिए गए हैं। और यहाँ GST पर राहत मिलने के बाद खास तौर पर उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से तमाम विकास परियोजनाओं की सौगात भी आंध्र प्रदेश की जनता को मिलने वाली है। कैमरामैन मुकेश के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, आंध्र प्रदेश। और शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर, और प्रधानमंत्री के इस दौरे के साथ ही जो विकास परियोजनाएं आज आंध्र प्रदेश को सौंपी जाएंगी। शैलेंद्र, सबसे पहले तो बात यही कि विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में किस तरह से प्रधानमंत्री का ये आंध्र प्रदेश का दौरा अलग है, महत्वपूर्ण है? देखिए, हम जानते हैं कि सबसे जरूरी है कि 2047 तक अगर हमें विकसित बनना है तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस स्तर का होना चाहिए जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें ग्रीन हाईवे आता है, एनर्जी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, आप पावर के प्रोजेक्ट आते हैं, या फिर लोगों की जो आवाजाही हो वो उसके लिए जो साधन है वो बेहतर हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 14,000 करोड़ की जो परियोजना है जिसका उद्घाटन या शिलान्यास करने वाले हैं, इसमें आप देखिए औद्योगिक क्षेत्र है जहां पर कहा जा रहा है कि 1 लाख करोड़ का निवेश आएगा और काफ़ी नौकरियां भविष्य में उसमें पैदा होंगी। इसके साथ ही साथ रेलवे के प्रोजेक्ट हैं, हाईवे प्रोजेक्ट है। तो दरअसल ये 2047 तक जो विकसित भारत बनाने की तरफ जो आगे बढ़ा जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, उसका उद्घाटन या फिर शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में आप देखिए विशाखापट्टनम में जैसे कि तमाम बड़ी कंपनियां अपने प्रोजेक्ट लगा रही हैं, निवेश प्रस्ताव को ला रही हैं। तो केवल एक तरह से परियोजनाओं का उद्घाटन ही नहीं हो रहा, बड़ी बड़ी कंपनियां आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम में, अमरावती में, वो एक तरह से देखें तो आकर्षित उनके लिए आकर्षण का केंद्र है, निवेश कर रही हैं। और देखिए बड़ी कंपनियां, राष्ट्रीय कंपनियां या फिर भारतीय बड़ी कंपनियां इसलिए आती हैं जब एक निवेश का माहौल होता है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर होती है, तभी राज्य निवेश आकर्षित कर पाते हैं। और आप देखिए कि चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में जो NDA की सरकार है उसमें तमाम ऐसे प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। और NDA के लोग ये भी कहते हैं, यहाँ पर जो NDA के कार्यकर्ता हैं
कि चंद्रबाबू नायडू ने ही जो हैदराबाद है, जो अब तेलंगाना में हम जानते हैं कि हैदराबाद जो IT सिटी के तौर पर विकसित हुआ था जब संयुक्त आंध्र प्रदेश था, तो हैदराबाद को IT सिटी बनाने में और तमाम कंपनियों का पसंदीदा शहर बनाने में चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में NDA सरकार ने काम किया था। और अब डबल इंजन सरकार केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में NDA सरकार है और यहाँ आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में, तो वो आंध्र प्रदेश को आगे ले जाने के लिए तमाम उन परियोजनाओं पर काम कर रही हैं और उसकी एक झलक आज दिखाई देगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे कुरनूल में। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार, NDA की डबल इंजन की सरकार का एक बड़ा पुश इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में, उसे मजबूत करने पर रहता है शैलेंद्र। लेकिन अगर आंध्र प्रदेश की ही हमसे बात करें तो यहाँ पर मल्टी सेक्टोरल इंडस्ट्रियल हब बनाए गए हैं और इन हब्स को अगर हम करें तो प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर और वॉक टू वर्क कॉन्सेप्ट है। इसके तहत ये माना जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा रोजगार उपलब्ध होंगे। तो किस तरह से वहां की जनता देख रही है इन तमाम कदमों को? देखिए, मैं इसी बात का जिक्र कर रहा था, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है ऋतु, कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनेगा, जहां औद्योगिक क्षेत्र बनेगा, जहां जो आधुनिक इकोनॉमी के जो जरूरी एक तरह से साधन होने चाहिए, आवाजाही आसान होनी चाहिए, कनेक्टिविटी बेहतर होना चाहिए, रेल, रोड और जो हवाई कनेक्टिविटी है वो बेहतर होना चाहिए। अगर तमाम कंपनियां वहां पर आए जो IT सेक्टर में या फिर डाटा सेंटर में निवेश करें, तो ये एक पूरा का पूरा एक मॉडल बनाया जा रहा है जिसमें अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियां आए और 1 लाख रोजगार कम से कम यहाँ पर पैदा हो। उस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश है, क्योंकि जब एक तरह से जमीनें आसानी से मुहैया होंगी, जब तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दी जाएगी जो कंपनियों को चाहिए, तब हम देखेंगे कि रोजगार के अवसर आएंगे, तमाम कंपनियां निवेश के लिए आकर्षित होंगी। इसीलिए इस तरह के मॉडल पर काम किया जा रहा है जिससे ज्यादातर कंपनियां इस तरह अपने निवेश करें, जिससे कि आंध्र प्रदेश को फायदा हो और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। इसीलिए हमने तमाम युवाओं से बात की, उन्होंने कहा ये जो क्षेत्र है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, कुरनूल, इसके आसपास बहुत पोटेंशियल है। हम जानते हैं कि विशाखापट्टनम हो या फिर अमरावती हो, वहाँ आप निवेश के बड़े बड़े प्रस्ताव देखते हैं। कुरनूल और उसके आसपास के क्षेत्रों में निवेश को लेकर बहुत बड़ा पोटेंशियल है। यहाँ जो प्रचुर मात्रा में एक तरह से कहें तो संसाधन भी है और योग्य कर्मी भी, यानी कि युवा भी हैं, स्किल्ड हैं, तो उनके लिए रोजगार के बड़े मौके होंगे। तो यही एक मॉडल है जिस पर आंध्र प्रदेश आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है कि केवल बहुत एक तरह से सेंट्रिक कहें कि कोई बड़ा शहर विशाखापट्टनम या फिर अमरावती जिसे विकसित किया जा रहा है वहीं पर ही रोजगार न हो, बल्कि पूरे आंध्र प्रदेश में जितने भी सेंटर हो सकते हैं अधिक से अधिक रोजगार के, वो बनाया जाए। और उस दिशा में आज जो ये दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र, पूरी जानकारी के लिए आंध्र प्रदेश कुरनूल से। धन्यवाद।